नमस्कार दोस्तों, जीके सूर्य चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया जीके के मोस्ट क्वेश्चनों की, जिसमें भारत के ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? यानी कि जो भारत का प्रथम जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, केरल स्थित पेलावसन, दूसरा है आंध्र प्रदेश स्थित निजामगंज, और तीसरा है तमिलनाडु स्थित पायकारा, और चौथा है कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम। तो दोस्तों ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रावती जल विद्युत जो परियोजना है दोस्तों, किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? जो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य की परियोजना है? तो दोस्तों ऑप्शन में है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है ओडिशा, और चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों जो ये इंद्रावती है ये उड़ीसा की क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश की आपत्ति है? यानी कि कौन से देश की आपत्ति है बगलिहार जल विद्युत परियोजना के ऊपर? तो दोस्तों ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो दोस्तों आपको पता है हमारे देश में जो भी समस्या आती है, जो भी आपत्ति आती है, वो कौन सा देश लेके आता है? पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन हो गए अपने, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है, ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? जो ताला विद्युत परियोजना है ये संयुक्त रूप से भारत किसके साथ साझा कर रखा है? साझे में। ठीक है। नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो दोस्तों साझा भारत कर रखा है भूटान के साथ, जो ताला विद्युत परियोजना में भूटान के साथ साझा कर रखा है। 5वां क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि जो पवन ऊर्जा है उस पवन ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान आता है दोस्तों? तो 5वां जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा स्थान है भारत का। यानी कि पवन ऊर्जा में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश। यानी कि जो पवन ऊर्जा में अभी तो चौथा स्थान आया था, तो अब अग्रणी का मतलब पहले स्थान के ऊपर पूछ रहा है। तो दोस्तों जो 6ठा क्वेश्चन है, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमीरात, चीन और स्पेन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चीन। पवन ऊर्जा में चीन पहले नंबर पे है, भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? यानी कि ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बताना है दोस्तों। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। तो दोस्तों जो बायोगैस है ये ऊर्जा का स्रोत, जो व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो दोस्तों आंसर होगा चौथा। 7 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो जो 8वां क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यानी कि भारत में कौन से विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जल विद्युत, तापीय विद्युत, परमाणु विद्युत और पवन विद्युत। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक तापीय विद्युत होती है, ध्यान रखना। तापीय जो विद्युत है वो भारत में सर्वाधिक होती है। 9वां क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में, जो परमाणु की शक्ति के जो संपन्न राष्ट्र हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। दोस्तों परमाणु शक्ति में भारत का 6ठा स्थान है। परमाणु जो शक्ति है भारत में, भारत का 6ठा स्थान। 10वां प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? यानी कि जो ऊर्जा कार्यक्रम है कब प्रारंभ हुआ भारत में? 1947 में, 1948, 1945, 1951। तो दोस्तों 1948 में प्रारंभ हुआ था भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। 11वां क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका गठन किस वर्ष हुआ?
1945 में, 1947 में, 1948 में और 1951 में। तो दोस्तों 1948 में हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपना 11 क्वेश्चन हो गए, 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो 12वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भाभा, दोस्तों इसको भाभा नहीं भाभा बोलेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो 12वें क्वेश्चन के ऑप्शन है 1948, 1953, 1957, 1961। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा 1957। 13वां क्वेश्चन है, केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? जो केगा परमाणु विद्युत संयंत्र है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। तो दोस्तों ये केगा है परमाणु, ये कर्नाटक में स्थित है। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, रावतबाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? जो रावतबाटा है दोस्तों, रावतबाटा तो आपको सबको पता होगा क्योंकि ये कहाँ पे है? अपने राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल्पकम परमाणु उपक्रम स्थित है। जो कल्पकम है परमाणु ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जो 15 क्वेश्चन है उसमें राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो 15वें का आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो 16वां क्वेश्चन है उसमें देखेंगे, 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बंद करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन देखेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा बंद कौन कर रहा है? जर्मनी देश कर रहा है। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में या विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र को स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है? तो विश्व में सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के कौन से राज्य में होने जा रही है? ऑप्शंस देखेंगे दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। तो दोस्तों ये होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो तीसरे जो 17वां इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन 18वां, केथलगुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो केथलगुडी गैस विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो जो ये आंसर होगा उसका असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो इसका आंसर होगा दोस्तों असम। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो 19वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखेंगे 19वां क्वेश्चन, वाणिज्य स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परमाणु स्थापित की जा रही है। जो वाणिज्य स्तर पे प्रथम सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आगरा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों वाणिज्य स्तर की जो प्रथम सौर ऊर्जा है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थापित की जा रही है। 20वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो खनिज तेल है वो उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों 20वें जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन देखेंगे, सऊदी अरब, रूस, सऊदी अरब अमीरात और चीन। तो दोस्तों तेल का आपको सबको पता है सऊदी अरब में तेल सर्वाधिक है। तो उत्पादन देश कौन सा हो गया? सऊदी अरब। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? 1/4, 1/3, आधा और 2/3। तो दोस्तों 2/3 आयात द्वारा करता है। 22वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो जो पेट्रो कार्ड है किस कंपनी के द्वारा जारी किए गए? ऑप्शन है IOCL, BPCL, HCCL, IPCL। तो दोस्तों आंसर होगा बी, BPCL। ठीक है दोस्तों, 22 क्वेश्चन हो गए। आगे बात करते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की। जो 23वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? जो कलोल खनिज क्षेत्र है, जो कलोल जहाँ पे खनिज तेल निकलता है उत्खनन क्षेत्र है वो दोस्तों किस
राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस देखेंगे असम, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो दोस्तों ये कलोल है जो गुजरात में स्थित है। 24वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र पूछ रहा है। तो दोस्तों कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असम क्षेत्र और बम्बई अपट क्षेत्र। तो बम्बई अपट क्षेत्र दोस्तों सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है भारत का। प्रश्न नंबर 25, मंगला क्या है? दोस्तों मंगला बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न पूछा हुआ है। मंगला क्या है? दोस्तों चालक रहित विमान, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र, कोडवेल मिथिन का भंडार और राजस्थान में एक तेल का कुआं। बिल्कुल दोस्तों मंगला राजस्थान में एक तेल का कुआं है। चौथा आंसर सही होगा, मंगला, एशिया, ये हैं तेल के कुएं हैं दोस्तों। 25 प्रश्न हो गए दोस्तों। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो 26वां क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया, यानी कि सर्वप्रथम जो खनिज तेल का जो कुआं है ये कहाँ खोदा गया? ऑप्शंस हैं डिगबोई में, माकुम में, नरहकटिया में और लकुआ में। तो दोस्तों ये डिगबोई में खोदा गया था। ये भी दोस्तों यूपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2013 में। 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? दोस्तों जो खनिज तेल के विशाल भंडार राजस्थान में कहाँ पाए गए हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर और जोधपुर। तो दोस्तों राजस्थान में कहाँ पाए गए हैं? बाड़मेर में। दोस्तों तेल के राजस्थान में बाड़मेर और गैस में है जैसलमेर। तो तेल याद रखना, तेल पूछा है तो हमने बाड़मेर आंसर दे दिया। 28वां क्वेश्चन है, विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? विश्व में सर्वाधिक जो तेल की खपत है वो किस देश में होती है? सऊदी अरब अमीरात, जापान, चीन और रूस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सऊदी अरब अमीरात। फिर उसके बाद 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश की बात कर रहा है तो दूसरा देश दोस्तों कौन सा है? फ्रांस, रूस, चीन और जापान। तो दोस्तों खपत में दूसरा हो गया चीन, पहले पे है दोस्तों सऊदी अरब अमीरात। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 30वें क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना % भाग आयात से पूरा करता है? कितना % पूछ लिया दोस्तों इसमें, तो % का आंसर देना है आपको। अब देखेंगे ऑप्शन देखेंगे 60%, 65%, 70% और 90%। तो दोस्तों 70% करता है आयात। ठीक है। उसके बाद 31वां प्रश्न पूछेंगे, कृष्ण क्रांति, जो 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन कृष्ण पिंड से, खनिज तेल उत्पादन से, खाद्य तेल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। तो दोस्तों ये खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। 32वां है, भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं। तो भारत का जो संभावित आगे मतलब भविष्य में तेल संभावित क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु, असम, गुजरात, इनमें ये सभी। तो दोस्तों सभी के सभी हैं, तमिलनाडु में भी है, असम में भी है और गुजरात में भी संभावना है यहाँ तेल निकाला जा सकता है। तो 33वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 33वें क्वेश्चन में देखेंगे 33वां नीचे की तरफ आ जाएगा दोस्तों। जो 33वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन विजन। दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन विजन है ये 2025 से संबंधित है। तो ऑप्शंस है पेट्रोलियम उत्पादन के संग्रहण से, यूरो 1 यूरो 2 वाहन से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोकार्बन विजन 25 है ये ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। 34वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किससे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? जो ब्लैक गोल्ड है दोस्तों ये किसे कहा जाता है? आपको सबको पता है कोयला को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना। ठीक है। उसके बाद में होता है 35वां क्वेश्चन। जो 35वां क्वेश्चन है, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी, कोयला उत्पादन में जो अग्रणी देश है दोस्तों वो कौन सा है? चाइना, यानी कि चीन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 36 नंबर की तरफ। जो 36 नंबर क्वेश्चन है, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा
है। भारत का स्थान पूछ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो भारत का स्थान है दोस्तों तीसरा स्थान। 37वां क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? जो लिग्नाइट कोयला है उसका जमाव भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है तमिलनाडु में। यूपीपीएससी में एससी में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 38वां है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। जो सबसे मोटी जो पटल है वो पाई जाती है, ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली। 39वां है, देश में व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान। तो दोस्तों जो 39वें का जो आंसर है वो है 67%। 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो 40वां क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। 40वां क्वेश्चन है, भारत में कुल उत्पादन विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? तो दोस्तों इसका कितना भाग है? 4%, मात्र 4% है। ये भी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। 41वां है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में कौन सा या किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये है झरिया। 42वां है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? जो ग्रामीण विद्युतीकरण है उसकी निगम की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1949 में। 43वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 43वां जो क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? यानी कि राज्य की बात करें, भारत में लिग्नाइट जो कोयला है वो कहाँ से निकाला जाता है? ये दोस्तों तमिलनाडु से निकाला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुड्डनकुलम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जो कुड्डनकुलम परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कुड्डन तमिलनाडु से संबंधित है। 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 45वां क्वेश्चन है, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? जो तरल स्वर्ण है ये किसका प्रचलित नाम है दोस्तों? तो 45वां है, इसका आंसर होगा किसका है? पेट्रोल का। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकाला जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद में 47 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। जो 47वां क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो दोस्तों जो ऊर्जा हुआ ये 2001, 2002, 2006 और 2011। तो 2000 ये हुआ था, ये दोस्तों 2001 में हुआ था। 48वां, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये थे 67%। उसके बाद 49वां है, 49वां जो क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो भारत है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत और सौर। तो दोस्तों तापीय है। उसके बाद 50वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये होगा महाराष्ट्र। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 51वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो दोस्तों जो 51वां नंबर का नहीं है उसका आंसर है ये ऑप्शन देखेंगे, ओरिया, आंवला, दादरी और टांडा। जो टांडा है ये आंसर होगा। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा है। 52वां क्वेश्चन है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। यानी कि जो उड़ान एक गैस आधारित जो परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है? तो दोस्तों ये परमाणु जो केंद्र है कहाँ से स्थित है? कल्पकम में स्थित है दोस्तों। 54वां क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। 54वें क्वेश्चन की बात करें तो 54वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पावर जेनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये परमाणु पावर से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से
कुंडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है। तो दोस्तों किस देश के सहयोग से की जा रही है? ये रूस देश के सहयोग से की जा रही है। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों में कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? तो दोस्तों कितनी इकाइयां? ये मात्र और मात्र 2 इकाइयां। 57वां है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, ऑप्शन नंबर 1। 58वां क्वेश्चन है, बॉम्बे हाईवे संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है बॉम्बे जो हाईवे है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। जो बॉम्बे हाईवे वाला है ये आपको सबको पता है, तेल क्षेत्र है, ये एक तेल क्षेत्र है, ये अप तट के तेल क्षेत्र है। 59 नंबर की बात करें तो दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन की देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत स्रोत है ज्वारीय, भूपीय, सौर और जैव मात्रा ऊर्जा? तो दोस्तों इसमें कौन सा है? जैव मात्रा ऊर्जा। ये भी 2016 में एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 60वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान में विकसित किए जा रहे किशनगंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण में आपत्ति उठाई है? तो दोस्तों किसने उठाई है? जम्मू कश्मीर ने। 61वां है, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो तलचर है किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र के लिए। 62वां क्वेश्चन है दोस्तों, 62वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 62वां क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो दोस्तों कच्चा जो पदार्थ है ये कौन सा है? कोयला। 63वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? कौन से में नहीं पाए गए हैं दोस्तों? ये पाए नहीं गए हैं, बी ऑप्शन, गंगा डेल्टा। दोस्तों 64 नंबर का क्वेश्चन है, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये विद्युत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो अपने भारत में ऊर्जा संसाधन है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।